हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज से एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें कि टारगेट किया गया है उत्तराखंड डीएलएड का जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है नवंबर में, उससे संबंधित शिक्षण अभिरुचि से जो 50 क्वेश्चन आने हैं उससे संबंधित एमसीक्यू करवाना। और ये यूटेट सीटेट इनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग यूटेट सीटेट आदि की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जहाँ भी शिक्षण अभिरुचि आता है वहाँ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा है। तो लेक्चरर वगैरह वाले भी देख सकते हैं, एलटी वाले भी देख सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आपका कोई छात्र किसी कारण से दुखी है, बहुत दुखी है, उसे दुखी देखकर शिक्षक के रूप में आपको कैसा लगेगा। ठीक है, तो कैसा लगेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये गलत है। ठीक है, स्वयं भी दुखी होंगे या सांत्वना देंगे। सांत्वना तभी देंगे ना जब हमें, अब सब बच्चे इसी को लगाएंगे, पहले हमें उसका दुख का कारण तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसे पहले दुख के कारण को दूर करने का प्रयास करेंगे। नहीं, जो दुख होगा उसे पहले पूछेंगे, फिर उसे दुख का कारण दूर करने का प्रयास करेंगे। इस बात है, किसी समूह के सदस्य द्वारा अपने नेता को यदि कोई अपशब्द कह दिया जाए तो नेता को क्या करना चाहिए। इसमें नेतृत्व संबंधी गुण के जो है ना से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें सदस्य को कठोर दंड देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सदस्य को बदले में अपशब्द कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और है सदस्य को माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करने का कोई मैटर नहीं, पहले जानकारी प्राप्त करिए। इनके प्रश्नों का यही है कि पहले जानकारी प्राप्त करिए तब निर्णय लीजिए। धैर्य के साथ कारण का पता लगाएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसे जानने की कोशिश करेंगे। एक छात्र कक्षा में आपको शिक्षक के रूप में गाली दे तो आप क्या करेंगे। गुस्से से आग बुबूला होंगे, नहीं। छात्र को गाली देंगे, नहीं। कारण का पता लगाएंगे या छात्र को ऐसा न करने के लिए समझाएंगे। सबसे पहले कारण पता करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, समूह का कोई सदस्य अपराध करने के बाद सच्चे दिल से क्षमा याचना करता है तो आप एक नेता के रूप में क्या करेंगे। तो क्षमा कर देंगे, क्षमा नहीं करेंगे, देखा जाएगा। क्षमा करने के साथ प्रायश्चित करने के लिए समझाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ क्षमा कर देना नहीं है। आप किसी समूह के नेता हैं, आपके समूह में एक सदस्य अन्य जाति या धर्म का है, उसके प्रति एक नेता के रूप में आपका व्यवहार कैसा होगा। सबके लिए समान रूप से होगा। ठीक है, सबके लिए समान रूप से, तो निष्पक्ष होगा। आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम के कप्तान किसे बनाना चाहेंगे। आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे। तो किसी रिलेशन को नहीं, जो अन्य सभी खिलाड़ियों में प्रिय हो, जो उम्र में बड़ा हो, जो अच्छा खेलता हो। ठीक है, अब यहाँ पर निर्णय करने में क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ समस्या आ जाएगी। आपको उम्र में बड़ा हो ये भी नहीं होगा। अब दो रह गए, जो अन्य खिलाड़ियों में प्रिय हो और जो अच्छा खेलता हो। देखिए, अन्य खिलाड़ियों में प्रिय होना अलग मैटर है और अच्छा खेलना तो अलग मैटर है। इन दोनों में से हम इसको चुनेंगे। कारण मैं बता रहा हूँ। कारण ये है कि जब वो अच्छा खेलेगा तो सभी को अच्छा खेलने के लिए प्रेरित करेगा और सभी लोगों को बोल सकता है। तो यहाँ पर हमारा अच्छा खेलता हो ये उत्तर होगा। ठीक है, सभी को प्रिय हो उत्तर नहीं होगा। ठीक है, सभी को प्रिय को नेता जो है ना, नेता बनाया जाता है, ना कि कप्तान। कक्षा में नेता के रूप में आपका व्यवहार यदि पक्षपातपूर्ण हो तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे। बिल्कुल यही सही है, यही सही है। बाकी सब क्या चीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये यानी गलत है। नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है, नेतृत्व गुण के लिए पर्याप्त धन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें सुंदरता की भी आवश्यकता है, अभी उच्च बौद्धिक योग्यता और सामाजिक परिपक्वता। देखिए, नेतृत्व का जो गुण है, ठीक है, इसमें आपको बौद्धिकता की ज़रूरत नहीं है, आपको सामाजिकता की ज़रूरत है। तो सामाजिक परिपक्वता चाहिए, उच्च बौद्धिक क्षमता नहीं। ठीक है, नेता को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि समूह के सदस्यों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। क्या आप इससे सहमत हैं। यदि सहमत नहीं हैं, ठीक है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल
हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है। प्रधानाध्यापक के रूप में आपको अपने अध्यापकों के घर जाना चाहिए, यानी कि क्या आप जब घर जाएंगे तो प्रधानाध्यापक के रूप में होंगे क्या? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आमंत्रित करने पर समारोहों में मुफ्त की चाय पीने, ये बिल्कुल गलत है। संकट के समय स्वेच्छा से कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं भी नहीं। ठीक है, आमंत्रित करने पर समारोहों में तो जाना चाहिए, लेकिन आप प्रधानाचार्य के रूप में, अध्यापक के रूप में कैसे जाना चाहिए? तो वहाँ पर यानी संकट के समय स्वेच्छा से, बिना बुलाए हुए, क्योंकि आप उनके जो है क्या हैं, इन उनके समूह के अध्यक्ष हैं या नेता हैं। निष्पक्ष व्यवहार के कारण कोई नेता अपने समूह में शीघ्र ही प्रिय हो जाता है। आप कहाँ तक सहमत हैं? ठीक है, कभी सहमत नहीं, संभवतः सहमत या पूर्णतः सहमत नहीं, हम क्या हैं, पूर्णतः सहमत है इससे। एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का व्यवहार क्या होना चाहिए? तो यहाँ विद्यालय हितकारी, निष्पक्ष, प्रभावपूर्ण और अवसरवादी। देखिए, ये तो दोनों खत्म हो गए, अब आया विद्यालय हितकारी और निष्पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यालय हितकारी और निष्पक्ष में से दोनों में सबसे अच्छा क्या है? निष्पक्ष। यदि आप निष्पक्ष रहेंगे तो विद्यालय के हित में भी होगा। ओके, चलिए, एक नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक अपने विषय का ज्ञाता हो, उसकी रुचियों में विविधता हो, वह केवल एक विषय का प्रकांड पंडित हो, वह खेल कूद में भी भाग लेने वाला हो। ठीक है, जब यानी कि खेल कूद में भाग लेने वाला होगा तो विधियों यानी उसकी रुचियों में विविधता हो जाएगी। एक विषय का प्रकांड पंडित हो, ये भी क्या हो जाएगा, काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसकी रुचियों में क्या हो, जब विविधता होगी तब क्या हो जाएगा, वो यानी छात्रों में अपना प्रभाव जमा सकता है, क्योंकि छात्र जो भी सवाल करेंगे उसका उत्तर दे सकता है। अध्यापक तभी अनुशासन रख सकता है जब कक्षा में उसका व्यवहार क्या हो, ठीक है, निष्पक्ष हो। ओके, एक नेता के रूप में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए किस चीज़ का? स्वहित का बिल्कुल नहीं, छात्रों के हित का, विद्यालय हित का और सभी का। अध्यापक का सिर्फ और सिर्फ मैटर होता है छात्र हित, विद्यालय हित होता है प्रधानाचार्य का। ठीक है, तो ये सब गलत हो जाएंगे आगे। वैसे विद्यालय का मतलब ही है छात्र हित और विद्यालय हित का मतलब ही है छात्र हित। किसी भी समूह के नेता में प्रमुख गुण होना चाहिए, स्वयं का हित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, परोपकार, ठीक है, और समूह का हित। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, समाज से का नेतृत्व करता है, समूह का करता है, तो समूह का हित। नेता बनने के लिए आवश्यक है क्या? सुंदर शरीर नहीं, निर्भीकता, बहिर्मुखी प्रतिभा और कूटनीतिक व्यवहार। अब यहाँ पर जो है ना, निर्भीकता, युद्ध में नहीं जाना लड़ने, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होना चाहिए या कूटनीतिक व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, नेता बनने के लिए आवश्यक है कि सुंदर शरीर नहीं, निर्भीकता हो सकता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व नहीं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब है यानी कि वो जो मर्जी है सो बोलता रहे। कूटनीतिक व्यवहार नहीं, कूटनीतिक व्यवहार नहीं, निर्भीकता होनी चाहिए फिर तो। कूटनीतिक व्यवहार का मतलब है एक दूसरे को क्या करना, ठीक है, यानी कि उसमें निष्पक्ष व्यवहार न करके जो है यानी निष्पक्षता खत्म हो जाती है, तो निर्भीकता होना चाहिए। जो कहना है वो यानी कि उसे किसी को भी कहने में संकोच नहीं होना चाहिए, वही बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। लेकिन बहिर्मुखी व्यक्तित्व होने में, निर्भीकता होने में बहुत अंतर होता है। नेता के संपूर्ण कार्यों का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए सामूहिक कल्याण। आज से करीब 5 वर्ष पूर्व राजनेताओं में प्रमुख भावना क्या होती थी? ठीक है, तो 5 यानी 50 वर्ष, लगभग 50 या 60-70 साल पहले पीछे चले जाएं, ठीक है, तो क्या थी, देश प्रेम की भावना थी और कुछ नहीं था। आज जो है ना, आज स्वार्थ सिद्धि और जन यानी जाति कल्याण की आ गई। जाति कल्याण नहीं है, स्वार्थ सिद्धि है। जाति कल्याण तो आपस में लड़ाने की बात आती है। आजकल के नेताओं के जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। ठीक है, मूल्यों में क्या चीज़ है, वो क्या है, बदलाव आ गया है, इसमें सहमत है पूर्णता। एक सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वो क्या करे, उनके साथ दुर्व्यवहार करे तो ऐसे में तो मिलेगा ही नहीं, रुपए उधार दे ऐसा नहीं है, उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करे, उनके घर न जाए, तो सी उत्तर हो जाएगा हमारा। ये वो क्वेश्चन है, आपको वैसा बन करके सोचना है, तभी आप इनके उत्तर दे सकते हैं। शिक्षण के किस गुण
कि छात्र सर्वाधिक प्रशिक्षण कर यानी वो प्रशंसा करते हैं। चुस्त सुंदर दिखना, ठीक है, हाजिर जवाब होना, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, प्रभावी शिक्षण, ठीक है, करना। तो प्रभावी शिक्षण की, ओके, हमेशा ये बोलते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं टीचर। वही सफल शिक्षक हो सकता है जो क्या करे, कठोर अनुशासन रखे नहीं, नियमित गृह कार्य देखता हो नहीं, अच्छे अंक देता हो नहीं, छात्रों की प्रगति के विषय में वो जो है क्या रहता है, सजग रहता है। अध्यापक कक्षा में नेता होता है, किंतु छात्रों को अध्यापक के निर्णयों को मानते समय विवेक से भी कार्य लेना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, ठीक है। छात्रों को अध्यापक के जो भी निर्णय हैं उन्हें सोच समझ करके स्वीकार करना चाहिए, अपने विवेक से वो करना चाहिए। यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे खुले मन से स्वीकार करना चाहिए कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है? तो विद्यालय का नेता कौन होता है? ठीक है, प्रधानाध्यापक, शाला का प्रधानाचार्य। ओके, कक्षा में नेतृत्व करता है कौन? कक्षा का नेतृत्व कौन करता है? यहीं पर आप लोग चूक कर जाएंगे, मॉनिटर नहीं, शिक्षक। शिक्षक कक्षा का क्या होता है? नेतृत्व करता होता है। अभी ऊपर था प्रधानाध्यापक स्कूल का है, ठीक है, और ये मॉनिटर जो होता है वो सिर्फ मॉनिटरिंग करता है और जो है ना छात्रों के विषय में जो भी बातें होती हैं वो बताता है। नेता के सुझाव या बातें जब आदेश के रूप में ना हो किंतु समूह उन्हें आदेश के रूप में माने तो नेता एवं समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान कैसा होता है? ठीक है, तो निर्बल होता है। यानी कि आदेश नहीं दे रहा हो तो भी मान लें कि आदेश ही है, तो निर्बल होता है। सबल तब होता है जैसा बोला गया वैसा ही क्या करें, माने। यदि नेता सदस्यों के सम्मुख यानी सशर्त सुझाव रखता हो तो इसे नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर किस प्रकार का होगा? यानी वो सशर्त कहता है ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आएगा उस नेता का प्रभाव कम होगा। कक्ष में अध्यापक एक नेता होता है, इसलिए सभी छात्रों को उसके नेतृत्व में विश्वास करना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? तो बिल्कुल सहमत हैं। शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है। क्यों आदर्श है? क्योंकि उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है, ठीक है, वो हमेशा छात्रों के प्रति बात करता है, बोलता है, समझता है। आपका बच्चा आपके विद्यालय में अध्ययन करता है, ठीक है, परीक्षा के दिनों में आप क्या करना चाहेंगे? आपसे कोई मतलब नहीं होगा उससे, ठीक है। तो यदि आपका जो है ना इसमें आपका बच्चा सिर्फ उत्तीर्ण हो जाए, नहीं, आपका बच्चा अधिकतम लाए, नहीं, बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर अंक लेगा। बच्चे को अपनी योग्यता से अधिक अंक मिले, बिल्कुल नहीं। योग्यता जिसकी जितना वो लिखेगा उतना ही उसको अंक मिलना चाहिए। प्रधानाध्यापक आपके संबंधी हैं, आप इस स्थिति में क्या चाहेंगे? तो इसमें विद्यालय में आपको अधिक सुविधाएं मिले, नहीं, सभी अध्यापकों के लिए समान, सभी को योग्यता अनुसार ये वाला होना चाहिए, ठीक है। चलिए, निर्णय निर्माण निर्भर करता है नेता पर सदस्यों पर, दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। हमारा जो आंसर होगा यही होगा, दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर निर्भर करता है निर्णय निर्माण। इन दोनों पर निर्भर करता है, लेकिन दोनों पर का मतलब दोनों में अंतःक्रिया, बातचीत आपस में करने पर, ठीक है। नेता ने अपने सदस्यों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए? तो इसमें प्रजातांत्रिक संबंध होने चाहिए। अध्यापक का भी बच्चों के साथ प्रजातांत्रिक संबंध होना चाहिए। जैसा प्रधानाध्यापक होगा वैसा ही विद्यालय होगा। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? ठीक है, तो इससे पूर्णतः सहमत हैं। सुंदर तथा आकर्षक व्यक्तित्व भी नेता को लोकप्रिय बना देता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमेशा नहीं होता है, ये हमेशा के लिए आपका उत्तर सही नहीं होगा, कभी कभी ऐसा होता है। सभी छात्रों में नेतृत्व गुण विद्यमान रहते हैं, केवल उन्हें उजागर करने की आवश्यकता होती है। क्या आप उससे मत से सहमत हैं? तो बिल्कुल जो है ना, यानी कि आपको संभवतः और कभी कभी, अच्छा ये है कभी कभी होना चाहिए, ठीक है।
कि सभी छात्रों के में नेतृत्व गुण विद्यमान रहते हैं, नहीं, ठीक है, सभी में नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी मिलता है। आप कक्षा का मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे? तो आप कक्षा का जो मॉनिटर है उसको बनाना चाहेंगे जो होशियार हो छात्र, निर्णय करने में और जो है ना सभी को एक साथ लेने में, छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उपयोगी है। तो इसमें है हमारा छात्र संघ, ओके, उपयुक्त शिक्षण, खेलकूद, प्रतिस्पर्धा, नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए यानी कि छात्र संघ यहाँ पर होना चाहिए। वैसे इसके लिए खेलकूद भी हो सकता है, लेकिन खेलकूद वो जिसमें कैप्टन होता हो, ठीक है, तो सभी खेलकूद में कैप्टन नहीं होते हैं। प्रधानाचार्य के अध्यापकों के प्रति तानाशाही व्यवहार के विरोध में अध्यापक संघ में आप क्या सुझाव देंगे? तो इसमें अध्यापक हड़ताल करें, नहीं, अध्यापक प्रबंधन समिति की शिकायत करें, नहीं, अध्यापक संघ के पदाधिकारी प्रधानाचार्य से बातचीत के द्वारा व्यवहार में सुधार करें, यही होना चाहिए। इसके बाद छात्र संघ की न्यायोचित मांग पर प्रधानाचार्य को क्या करना चाहिए? यानी छात्र संघ यदि बच्चे बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें पेनी की बात करके और स्वीकार कर लेना चाहिए, तो बातचीत करके स्वीकार करना चाहिए। शिक्षक का निर्देशन किस लिए अवश्य दिया जाना चाहिए? शिक्षक द्वारा निर्देशन किस लिए अवश्य दिया जाना चाहिए, ठीक है, तो इनमें किस लिए? मित्रता स्थापित करने के लिए, प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए, वैकल्पिक विषयों में चुनाव के लिए, खेलों में भाग लेने के लिए, यहाँ निर्देशन की बात आ रही है, ठीक है, तो यहाँ जो निर्देशन है वो वैकल्पिक विषयों के चुनाव में होना चाहिए, ठीक है, ये निर्देशन है, ठीक है। यदि आपसे कोई बच्चा आता है और पूछता है तो आप उसे बताएंगे, डायरेक्शन देना। शिक्षक और प्रधानाचार्य एक दूसरे के क्या होते हैं, ठीक है, सहयोगी होते हैं, मित्र नहीं, प्रतिद्वंदी भी नहीं, विरोधी भी नहीं, सहयोगी। कक्षा के उच्च मनोबल हेतु किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होती है? तो जनतांत्रिक, मैंने अभी बताया। अध्यापक का जो बच्चों के साथ वो है वो भी क्या होना चाहिए, मैंने बताया था प्रजातांत्रिक होना चाहिए व्यवहार। शिक्षक को कक्षा का प्रबंध कभी भी स्वयं छात्रों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर इसे कहाँ तक सहमत हैं? इसमें पूर्णतः असहमत है, ठीक है, बिल्कुल छोड़ना चाहिए बच्चों पर। बच्चे ही तो क्या करते हैं, यानी कि इसका निर्धारित करते हैं। पूर्णतः सहमत गलत है, कुछ सीमा तक असहमत हैं। जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी क्या होती है? तो जिला शिक्षा अधिकारी की जो जिम्मेदारी होती है, विद्यालय कार्यों में दोष निकालना नहीं, तबादला करना नहीं, देर से आने वाले अध्यापकों की शिकायत करना नहीं। तो फिर ये बचा विद्यालयों को शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करना। अपने प्रधानाचार्य, अपने प्राचार्य का विश्वास प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा पढ़ाकर क्षेत्र में यानी अपने क्षेत्र में ऊंचा उठेंगे, अन्य अध्यापकों की चुगली करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। अपने काम में लापरवाही बरतते हुए प्रधानाचार्य को भेंट देकर नहीं, प्रधानाचार्य पर जोर डालेंगे, ठीक है। तो किस चीज़ का जोर डालेंगे कि वो आप पर विश्वास करें? नहीं। स्कूल का मतलब ही होता है कि आप पढ़ाने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाकर अपने क्षेत्र में ऊंचा उठेंगे। इस बात सामूहिक खेल में हिस्सा लेकर छात्रों को अवसर मिलता है, किस चीज़ का? सामूहिक खेल की बात हो रही है, तो सामूहिक खेल वहाँ पर होता ना उस प्रश्न में, नेतृत्व के लिए क्या आवश्यक है? तो सामूहिक खेल, खेल कूद नहीं। तो इसमें जो है ना सामूहिक खेलों में इसमें जो विकास होता है वो नेतृत्व का विकास होता है, ठीक है, और खेल कूदों द्वारा अनुशासन का विकास होता है, ओके। हर शाला में प्रधानाचार्य होता है जिसमें, यानी एक प्रधानाचार्य होते हैं, ठीक है, जिसमें शाला का मतलब विद्यालय, छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके, नहीं। विद्यालय में शिक्षकों की उम्र से ठीक रहे, नहीं। विद्यालय में पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके, समय तालिका नहीं, ठीक है। विद्यालय में परीक्षण, समय तालिका परीक्षण के अंतर्गत आती है, अर्थात विद्यालय अच्छी तरीके से चल रहा है उसकी देखभाल करना इनका काम होता है। किसी मेले या नुमाइश में छात्रों को ले जाने से पहले अध्यापक का क्या मुख्य निर्देश होता है? यानी अध्यापक बच्चों को क्या सिखाना चाहिए कि मेले या नुमाइश का आँखों देखा हाल लिखकर दिखाएं, मेले या नुमाइश में पेन और नोटबुक ले जाएं। चलिए ये तो हो सकता है, चलिए
मेले या नुमाइश में अनुशासन का पालन करें। मेले या अनुशासन में अपना भोजन साथ ले जाएं। ओके, अब ये चारों सही हैं, चारों दिए जाते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख क्या है? मुख्य निर्देशन की बात कर रहा है। मुख्य निर्देशन का मतलब ये होगा कि मेले या नुमाइश का आंखों देखा हाल लिखकर दिखाएं। ठीक है, तो उसे किससे जोड़ा जाएगा? क्योंकि छात्रों को ले जाने का मतलब क्या हुआ कि वो वहाँ पर शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहे हैं, ना कि मेला घूमने के लिए जा रहे हैं। विद्यालयों में कक्षा शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी होती है किस चीज़ की? कक्षा के छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य के बारे में सतर्क रहना बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ मुख्य जिम्मेदारी की बात कर रहा है, तो ये मुख्य जिम्मेदारी नहीं होता है। विद्यार्थियों से शुल्क लेना नहीं, विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, अपनी कक्षा के समस्त छात्र छात्राओं के से संबंधित, ठीक है, विवरण रखना। अब इन्हीं दोनों में से हमारा क्या हो जाएगा? एक कोई न कोई होगा। ठीक है, तो यही होगा। ठीक है, अपनी कक्षा के समस्त छात्र छात्राओं से संबंधित विवरण रखना। ठीक है, विवरण में शैक्षिक विवरण भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा। विद्यालय में निर्णय लेने का अधिकार किसको होना चाहिए? अब विद्यालय में जो निर्णय लेने का अधिकार किसको होना चाहिए? ठीक है, जो उसका नेता है, तो कौन है? प्रधानाचार्य, यानी कि केवल मुख्याध्यापक को। अध्यापक विद्यालय नहीं, विद्यार्थी नहीं। आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक स्वानुशासन की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, आप इस संबंध में क्या सुझाव देंगे? ये आपकी उसमें क्या राय होगी? स्वानुशासन अच्छी परंपरा है, इसे लागू करना चाहिए। इससे छात्रों में उद्दंडता बढ़ेगी? नहीं। इससे छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास होगा? ये भी नहीं। इससे लाभ होंगे? कहा नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। तो लाभ तो होंगे ही होंगे ना। तो स्वानुशासन अच्छी परंपरा है, इसे लागू करना चाहिए। इनमें से कौन सा एक प्रधानाध्यापक का एक प्रशासक के नाते सबसे अच्छा गुण? सबसे अच्छा गुण आपको चुनना है, सबसे अच्छा गुण समझना चाहिए। तो इसमें लचीलापन, विनोद, जन संबोधन, और जन संबोधन को मतलब अच्छा भाषण देना, मित्रता नहीं, लचीलापन ये होना चाहिए। ठीक है, विनोद का मतलब है मस्खरा होना, अच्छा मजाकिया होना। प्रधानाचार्य को मजाकिया नहीं होना चाहिए, नहीं, लोग उसकी मजाकिया के आधार पर बात ले लेते हैं। एक प्रधानाध्यापक जो एक शिक्षक को सदैव दूसरों की बुराई करते हुए पाता है, उसे उस शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन देना चाहिए? गलत है। को हतोत्साहित करना चाहिए? उसकी उपेक्षा करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सजा देनी चाहिए? नहीं। ये हो जाएगा हमारा हतोत्साहित करना चाहिए। यदि कोई अध्यापक देर से आता है तो प्रधानाचार्य को चाहिए कि वो क्या करें? उपस्थिति पंजिका में उसका देर से आना अंकित करें। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ वही है, ये नहीं करना है। उसे डांटे नहीं, पहले जानकारी प्राप्त करें, सहानुभूतिपूर्वक उसे देर से आने का कारण पूछकर उसके अनुसार कार्य करें। यही होगा हमारा कि एक प्रधानाचार्य को अपने शिक्षकों का पक्ष कब लेना चाहिए? ठीक है, तो अपने शिक्षकों का पक्ष कब लेना चाहिए? सब दशाओं में नहीं। जिसका गलत हुआ तो फिर केवल उन दशाओं में जब उनकी मांगें व्यक्तिगत रूप से उनके अपने हित में हो। देख लेते हैं आगे। उन मांगों के समय जब वे वेतन वृद्धि के संबंध में हो, नहीं, उन सब मांगों के संबंध में जो शैक्षिक उत्तमता से संबंधित हो, यही वाला। ठीक है, तो ये वाले क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यानी शैक्षिक जो वो मांगे जिससे शैक्षिकता इस विद्यालय के अंदर क्या हो? बढ़े, वो उसे मानना चाहिए। प्रधानाचार्य की कुशलता बहुत कुछ निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है? बालकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने, अभिभावकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए नहीं, अच्छे मानवीय संबंध बनाए रखने के लिए। अध्यापकों के साथ अच्छे संबंध बनाए नहीं, मानवीय संबंध बनाए रखने के लिए होना चाहिए। विद्यार्थी खेल के मैदान में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, एक क्रीड़ा अधिकारी के रूप में आप क्या करना चाहते हैं या क्या कर सकते हैं? अपनी सत्ता का प्रयोग करके शांति स्थापित करेंगे? नहीं, उनके झगड़े के कारण का परीक्षण करेंगे। झगड़ा क्यों हुआ है पूछेंगे ना, जा करके एक तरफ हट जाओ, अब बताओ जो है ना झगड़ा क्यों कर रहे हो। सब खेलों को बंद करवा देंगे, नेताओं को पकड़ेंगे और उन्हें दंड करेंगे? नहीं। शिक्षक अपने काम में तभी सफल हो सकता है जबकि, ठीक है, उसे क्या करना होगा? छात्रों का सहयोग प्राप्त लेता है, अनुशासन में ध्यान रखता है, विद्यालय से आता है? नहीं, छात्रों से सहयोग प्राप्त कर लेता है, तब सफल हो सकता है अपने काम में। एक अध्यापक अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करता, एक प्रधानाचार्य के रूप में आप क्या करेंगे?
तो ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। आप डांटेंगे, बिल्कुल नहीं। इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसे में सीधा सीधा क्या करना है, आपको कारण जानना चाहिए। सबसे पहले शिक्षकों के प्रतिनिधि भी प्रबंध समिति के सदस्य होने चाहिए, क्योंकि ठीक है, क्यों होने चाहिए इसमें, इससे शिक्षकों के अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। नहीं, इस प्रकार शिक्षकों और प्रबंध समितियों में अधिक सहयोग का विकास होगा। बिल्कुल ये सही है। इससे विद्यालय में अधिक विकास होगा। नहीं, इससे अध्यापक और प्रबंधन समिति की समस्याओं को जान सकेंगे। अध्यापक प्रबंधन समिति के यानी कि समस्याओं को जान सकेंगे, वो तो बाहर भी रहकर जान सकते हैं। यदि कोई अध्यापक बार बार प्रधानाध्यापक से अन्य अध्यापकों की बुराई करता है तो प्रधानाध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे ऐसे अध्यापकों को डांट देना चाहिए? नहीं, उसे ऐसे अध्यापकों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसे संबंधित अध्यापकों को बताना चाहिए, ये भी नहीं। उसे ऐसे अध्यापक को समझाना चाहिए कि इस बुरी आदत को क्या कर दे, छोड़ दे। देख रहे हैं, सबसे अच्छा हमारा उत्तर यही होगा। पाठशाला के प्रधानाध्यापक से आपकी क्या अपेक्षा है? ठीक है, यानी आप प्रधानाचार्य से क्या चाहते हैं कि वो क्या हो? तो यहाँ आपको आपसी पसंद कार्य को करने देना नहीं, आपके विचारों को मानना और उसकी प्रशंसा करना नहीं, आपसे आपको क्षमता से अधिक अपेक्षा करना ये भी नहीं, नित्य प्रति के कार्य में आपका मार्गदर्शन करना, बिल्कुल यही होना चाहिए प्रधानाचार्य का कार्य। आप अपनी कक्षा में मद्यपान करने वाले कुछ विद्यार्थी पाते हैं, आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? उनके माता पिता से उन्हें ले जाने के लिए कहेंगे? बिल्कुल नहीं। प्रशासन को इसकी सूचना देंगे और प्रशासन के साथ कुछ सुधारात्मक उपाय खोजेंगे? ऐसा हो सकता है। समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मेडिकल एजेंसी के संपर्क स्थापित करेंगे? चलिए इसको भी एक समय से मान लेते हैं। उनके सहपाठियों के समक्ष उनका अपमान करेंगे? नहीं, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये वाला होगा। प्रशासन से संपर्क करेंगे, प्रशासन को सूचना देंगे और उसका उपाय खोजने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे और लोग भी हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। विद्यालय के प्रशासन में शिक्षकों को प्राथमिक रूप से सम्मिलित होना चाहिए। कह रहा है प्रशासन में शिक्षकों को प्राथमिक रूप से क्या होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। कारण क्या चीज़ है? कारण यह है, वही केवल जानते हैं कि विद्यालय कार्य कैसे करते हैं। नहीं, वह योग्यता के साथ कार्य कर सकते हैं यदि उन्हें प्रशासनिक नीतियों में भागीदार बनाया जाए। योग्यता तो उनकी पढ़ाने के लिए है ना, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। वह सीधे विद्यार्थियों से संबंध रखते हैं? बिल्कुल नहीं। वह विद्यार्थियों और प्रशासकों के बीच में रहते हैं। ठीक है, ये सही है। ठीक है, यानी विद्यार्थियों और प्रशासकों के मध्य वो सेतु का कार्य कर सकते हैं। यदि प्रबंध समिति अध्यापकों की मांगों को मानने से इनकार कर देती तो अध्यापक संघ को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो अध्यापक संघ को प्रबंध समिति पर प्रभाव डालने के लिए अध्यापकों को हड़ताल पर जाने का नहीं, हड़ताल नहीं, आपको हड़ताल वाला लेना ही नहीं है, बातचीत। अध्यापकों के प्रतिनिधियों को प्रबंध समिति से बातचीत करनी चाहिए। मेरे अनुसार तो यही सही होगा। और देख लेते हैं आगे इसमें, और अगला कौन से हैं? प्रबंध समिति पर दबाव डालने के लिए शिक्षक संघ को छात्रों की सहायता लेनी चाहिए। छात्रों से कोई मतलब नहीं है। प्रबंध समिति पर दबाव डालने के लिए अभिभावक संघ की सहायता लेनी चाहिए, इसे भी नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी ही उत्तर हो जाएगा। बातचीत करना चाहिए। सफल नेतृत्व द्वारा प्रधानाध्यापक विद्यालय को सही दिशा प्रदान कर सकता है। क्या आप सहमत हैं? ठीक है, तो आप सहमत हैं, इससे पूर्णतः बिल्कुल सहमत हैं। प्रभावी एवं सफल नेतृत्व वही होता है जिसका आधार क्या हो? प्रशंसा, संपूर्ण समूह का हित, समूह की सेवा, स्वयं का हित। तो क्या हो जाएगा आपका? संपूर्ण, ठीक है, समूह का हित होना चाहिए। इसके बाद है सफल व्यवस्था के लिए नेता के आदेशों का पालन उपयोगी होता है। यानी कि सफल व्यवस्था के लिए नेता के आदेशों का पालन उपयोगी होता है। निसंदेह, कभी कभी, कभी नहीं या अस्पष्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? बिल्कुल ये सही हमारा, निसंदेह नेता के आदेशों का पालन उपयोगी होता है।
छात्रों में नेतृत्व गुणों का विकास करने के लिए ज़रूरी है। अब क्या ज़रूरी है यहाँ पर? छात्रों को दायित्व सौंपना, छात्रों को प्रोत्साहित करना नहीं, छात्रों द्वारा दूसरों को दंड दिलाना नहीं, छात्रों को उपदेश देना नहीं, यही होगा। छात्रों को क्या करना, ठीक है, उत्तरदायित्व सौंपना। दायित्व सौंपेंगे तभी तो क्या होगा, ठीक है, हमारा जो है वो आएगा। चलिए, तो इतने हमारे ये प्रश्न थे। लगभग हर एक टॉपिक पे 40-50 प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग किसी और भी विषय पर चाहते हैं बनाने के लिए तो आप लोग बता सकते हैं, उन विषयों पर भी इसी तरह से MCQ लेकर आएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। काफ़ी सरल प्रश्न आते हैं और खूब अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। ओके, ऑल द बेस्ट।